A very good evening and welcome to all of you. Day 69 of Common Era, taken from Dr. Ashok Kumar Singh book Common Era. आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, IBPS क्लर्क मेंस एग्जाम 2016 में जो आप बोल्ड पार्ट देख रहे हैं, तीन जगह एक क्वेश्चन बोल्ड किया गया। तीनों के लिए ये तीन ऑप्शन आपको दिए गए। कोई एक है जो इस बोल्ड पार्ट को कर देगा। यदि उसमें एरर है तो आप आंसर देना शुरू करें। इन 2015, years after Hurricane Sandy hit his, the mayor announced set up $3 billion restoration fund. अब प्रश्न उठता है कि यह सही है कि गलत है। के लिए आप सेटअप के प्रयोग को जानें। सेटअप स्थापित करना, सेटअप अ शॉप, सेटअप अ बिजनेस, सेटअप अ स्कूल, सेटअप अ कॉलेज और इंस्टीट्यूट। तो यहाँ तो $3 बिलियन रेस्टोरेशन फंड के रूप में, रेस्टोरेशन फंड यानी जो तबाही हरिकेन से हुई तो रीस्टोर करने के लिए इन्होंने फंड को, तो ये फंड कोई व्यवसाय नहीं है जिसे सेटअप कर दिया गया, यानी यह गलत है। अब देखेंगे सुधारें कैसे। तो अनाउंस्ड तक तो सही है, तो अनाउंस्ड के बाद ही वॉज लिखने के दैट चाहिए, नहीं है। अनाउंस द सेटिंग अप ऑफ द, वही सेंस आ जाएगा कि आंसर होगा 3। अब इधर देख लेना है कि ओनली 3 कहाँ है, क्योंकि बैंक में इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। दो दो ऑप्शन आपके, ओनली 3 कहाँ है, डी में है। आंसर हो जाएगा डी। टेक्निक से बनाएंगे, डिफिकल्ट नहीं। अब अनाउंस द क्रिएशन ऑफ 3 बिलियन रेस्टोरेंट फंड, पार्टली के जगह पर आपको यूज करना होगा पार्ट ऑफ विच, यानी ये इतनी बड़ी राशि है जिसका एक हिस्सा उद्देश्य रखता था टू पे फॉर सी वॉल्स, रेस्टोरेशन का काम जो होगा के बाद जो उसके अन्य पैसे होंगे उससे सी वॉल को क्रिएट किया जाएगा, जो कि आने वाले इस तरह की आपदा से, इस स्टॉर्म से लोगों को बचाएगा। तो आने वाले के लिए फ्यूचर स्टॉर्म्स हो जाएगा, यानी आंसर डी होगा 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 का आप सभी लोग आंसर दें। सिंस एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय से, मेडिक्स हैव रिलाइड ऑन, सही है। मेडिक्स मीन डॉक्टर्स हैव रिलाइड ऑन देयर सेंस ऑफ स्मेल, हेल्प देम वर्क आउट व्हाट इज रॉन्ग। तो यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब दिख रहा है, और सिंस एंशियंट टाइम्स है उसके अनुसार भी हम हैव भी का यूज कर लेंगे। तो ये रिलाइंग एक में दिख रहा है, ये तो नहीं होगा, क्योंकि एंशियंट टाइम्स के साथ रिलाइंग बिना हैज बीन हैव बीन के हम लिखे। वर तो आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि शुरू में आपने लिख दिया है सिंस एंशियंट टाइम्स, और आप हैड टू भी नहीं लिखेंगे, यानी जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं गलत है। का मतलब यह है कि यह सही है, इसमें कहीं एरर ही नहीं है। ये आंसर क्या हो जाएगा, ई। कोई एरर नहीं, यह पार्ट बिल्कुल सही है। वर्क आउट व्हाट इज रॉन्ग विद देयर पेशेंट, पेशेंट्स के साथ जो भी रॉन्ग है उसे वर्कआउट करने में। ऑर्डर मीन्स होता है एक महक, खास तौर पर बैड स्मेल के लिए। स्टिंक इसका सिनोनिम होता है। अब इस पार्ट में है द डायग्नोसिस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन को डायग्नोज करने में, ये भी बिल्कुल सही है। इन द डायग्नोसिस ऑफ, कोई एरर नहीं, सेंटेंस बिल्कुल सही है। नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड, आंसर ई। क्वेश्चन नंबर 3, आप सभी 3 का आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। The hope is that the torrents of data
विच जेनरेट, जब हम टोरेंट्स ऑफ डेटा के साथ विच लिखेंगे तो जेनरेट अगर वर्ब का काम किया तो फिर क्या है, यानी एरर है इस विच के साथ, ये विच रहेगा नहीं, यानी इसमें सुधार करनी है। फिर देख रहे हैं न्यूरो साइंटिस्ट गेट मोर अंडरस्टैंडिंग, ये भी अटपटा है। फिर यहां देखिए द ब्रेन डज ऑल इट डज, द ब्रेन डज ऑल इट डज, यानी यह भी गलत। अब ऑप्शन नंबर 1 में है दीज स्कीम्स, बी में है व्हिच विल, तो जब आप व्हिच विल लिखेंगे तो जनरेट विल नहीं होगा, इसलिए दो आप मत सोचिए। दैट दीज स्टडीज, अगर बात स्टडी की गई है तो 3 नंबर हो सकता है, लेकिन हम ऑप्शन में देख रहे हैं तो ओनली 3 कहीं है नहीं, 1 2 एंड 3 है, 1 एंड 2, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। और ये देखना पड़ेगा ओनली वन किस, ओनली वन आंसर होगा, ओनली वन। अब ये कैसे आंसर होगा, देखिए 3 जगह आपको इंप्रूव करना है, तीनों पर ध्यान दें। ग्रामर के अंतर्गत एक रूल पढ़ाया जाता है एलिप्सिस, रिलेटिव प्रोनाउन में बी ओमिटेड, रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, वही यहाँ करना पड़ेगा। द होप इज दैट द टोरेंट्स ऑफ डेटा दीज स्कीम्स जेनरेट विल contain some crucial nuggets, नगेट्स मीन्स होता है महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण विचार, और नगेट सोना प्राकृतिक रूप में जिस टुकड़े में पाया जाता है उसे भी हम नगेट कहते हैं, नगेट का 2 अर्थ होता है। दैट लेट न्यूरो साइंटिस्ट गेट, अब एक फ्रेज आपने सुना होगा गेट क्लोजर टू, के समीप पहुंचना, तो ये भी मैच कर रहा है। और यहाँ देखे ब्रेन डज ऑल इट डज, कि ब्रेन डज ऑल द वर्क, डज है तो वर्क आएगा, ये आंसर आपका 1 होगा, ओनली 1, 3 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके साथ, 4 को आप लोग सॉल्व कर। Highlands performing dismally, dismally in a sad manner, in a bleak manner, dismal का सिनोनिम ब्लीक होता है, सैड होता है। अपस्ट्रॉफी एस के बाद या तो हम नाउन स्ट्रक्चर का यूज करते हैं या जेरंड का, ये परफॉर्मिंग जेरंड तक तो सही था, फिर ये आगे इज आ रहा है, यानी कंफर्म कर रहा है कि यह पार्ट गलत है, हारना है, यानी इसका आंसर नो करेक्शन नहीं। आगे पढ़ ले, नॉट स्ट्रेंज दैट इट हैज गिवन इट्स अनयूजुअली जेनरस स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन। हाईलैंड्स अपस्ट्रॉफी एस है, अपस्ट्रॉफी एस के बाद हम क्या क्या, अपस्ट्रॉफी एस के बाद नाउन, नाउन फ्रेज या जेरंड का यूज कर, तो थाईलैंड्स डिसमल परफॉर्मेंस ये हो सकता है। थाईलैंड्स हैविंग ए डिसमल परफॉर्मेंस, तो हैविंग ए डिसमल परफॉर्मेंस अपने आप में रखने का सेंस रखेगा, और अपस्ट्रॉफी एस भी काके की को लेकर के रखे ही कहा है कि 2 से आप शुरू, 2 आप चयन नहीं कर, डिसमली परफॉर्मिंग ये तो और बेकार है, यानी इसे अगर कोई करेक्ट कर सकता है तो वो 1 है, तो आंसर ओनली 1 देख लेना होगा, जो कि डी में दिया है। थाईलैंड्स डिसमल परफॉर्मेंस is not drastically out of step with countries of similar incomes, but it is a strange that, देखिए not नहीं, but it is a strange that it has given its unusually generous expenditure on, spending on नहीं, expenditure on यानी खर्च, expense व्यय, तो आंसर 4 का डी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके साथ, क्वेश्चन नंबर 5, there is a government survey about 12.6 million Japanese aged 60 और older now opting work, ये तो गलत है ना,
ऑप्टिंग लगा दिया गया, विदाउट इज एम आर लगाए नाउ लगा हुआ है, यानी ये ऐसे तो नहीं लिखा जाएगा, यानी नो करेक्शन आपका आंसर नहीं होगा, आपको चेंज करना। देयर इज ए गवर्नमेंट सर्वे, ऐसा लिखा जाता है क्या? देयर इज ए गवर्नमेंट सर्वे। जब सर्वे से हमारे सामने फाइंडिंग्स आती हैं तो हम ऑन द बेसिस ऑफ द सर्वे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू ए सर्वे लिखते, एज पर द सर्वे लिखते। अब यहाँ आप देखिए एज रिवील्ड बाय द, ये भी चल सकता है, एज रिवील्ड बाय अ गवर्नमेंट सर्वे अबाउट 12.6 मिलियन Japanese aged 60 और ओल्डर नाउ आर ऑप्टिंग वर्किंग, ये गलत हो गया। ऑप्ट प्लस टू प्लस V1 होता है, ये आंसर 1 नहीं हो रहा है, 2 नहीं हो रहा है, 3 चेक करें। अकॉर्डिंग टू ए गवर्नमेंट सर्वे बिल्कुल सही है, ऑप्ट प्लस 2 प्लस V1 दिख रहा है। कैन फुली एम्प्लॉयड तो सही ही, तो आंसर हो जाएगा 3। अब देखना होगा ओनली 3 कहाँ है। क्या IBPS के क्वेश्चन जो सेंटेंस इंप्रूव आते हैं ये कठिन होते हैं, इस तरह से आपको बनाना होगा। ग्रामर पर फुल्ली पकड़ होनी चाहिए, साथ में अंग्रेजी की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए, तब आप ऐसे प्रश्नों को बना पाएंगे। अकॉर्डिंग टू सर्वे के लिए यूज होता है, अकॉर्डिंग टू अ गवर्नमेंट सर्वे अबाउट 12.6 मिलियन Japanese एजेड 60 और ओल्डर नाउ ऑप्ट टू वर्क, ऑप्ट टू करके लिख, तो बन गया आंसर डी। अब आगे बढ़ते हैं। डेट 362 SSC सीरियल टीयर 2, ये सब हल्के प्रश्न होते हैं क्योंकि डायरेक्ट ग्रामर इसमें और बैंकिंग के क्वेश्चन जो है ग्रामर सीधे सीधे नहीं दिखता, थोड़ा लॉजिकल सेट किया। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ही वॉज ए होपलेस डॉक्टर, होपलेस, होपलेस डॉक्टर इफ एवर आई सॉ वन, ये सेंटेंस सही है, कोई एरर नहीं। इफ एवर लिखा जाता है, एवर लिखा जाता है एक साथ, एवर से गलत नहीं है, यह सेंटेंस बिल्कुल संदेह अर्थ होता है, संदेह आउट। इफ आई वुड हैव नोन द ट्रूथ आई वुड हैव एडमिटेड इट। ये तो आपको आदत सी लग गई है ऐसे क्वेश्चन को बनाने की, क्योंकि हर सेट में इस तरह के क्वेश्चन का रिपीटेशन मिलता है। आगे आप वुड हैव देख रहे हैं, तो इफ वाले पार्ट में हेड प्लस भी होगा, क्योंकि हमको 2 के ए में दिख रहा है, यानी 2 का आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके साथ। मेंबर्स यूजुअली मीट इन वन अनदर्स होम्स, इन वन अनदर्स होम, ईच अदर और वन अनदर, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, इनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होता है, कोई एरर नहीं, सेंटेंस बिल्कुल सही है, नो इम्प्रूवमेंट होगा। एक दूसरे के घर में मेंबर्स प्रायः मिलते हैं, आंसर का क्वेश्चन नंबर 4 आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 4, रामू, श्यामू एंड अब्दुल केम फॉरवर्ड वन आफ्टर द अदर, कहना है एक एक करके, तो या तो 1 बाई 1 कह दें या 1 आफ्टर द अदर कहें। देखना है ऑप्शन में कौन है। 1 आफ्टर अदर्स नहीं, 1 आफ्टर द अदर होगा, तो या तो 1 बाई 1 या 1 आफ्टर द अदर, यानी एक एक करके, एक के बाद। 4 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 5, योर फादर इज अमॉन्ग द अदर थिंग्स अ प्राइवेट पर्सन। अनेक बार अनेक तरह से इस प्रश्न को पूछा जाता है, बहुत बार पूछा हुआ है। योर फादर इज अमॉन्ग द अदर थिंग अ प्राइवेट पर्सन, लोगों के बीच आपके पिताजी मतलब एक प्राइवेट पर्सन है, वो लोगों के बीच खुल कर रहना नहीं। तो योर फादर इज ऑफ द अदर थिंग, अमॉन्ग अदर थिंग, अमॉन्ग द अदर्स, हाँ ये ज़्यादा अच्छा है, अन्य के बीच, अमॉन्ग द अदर्स। तो 5 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर देते चले आप सभी लोग, 6 का आप लोग आंसर दें। जियोमेट्रिक क्वेश्चन है, 6 नंबर आपके साथ, जियोमेट्रिक क्वेश्चन जल्दी से। द एग्रेसिव रिस्पॉन्स आफ्टर द पीस समिट,
शांति सम्मेलन के बाद एग्रेसिव रिस्पॉन्स। सम्मेलन तो हुआ शांति का, लेकिन जो रिस्पॉन्स आए हैं वो एग्रेसिव थे, आक्रामक थे। आफ्टर द पीस समिट मेड नो सेंस ऑफ द कॉल फॉर मोडरेशन। मोडरेशन के कॉल के लिए, मोडरेशन हो के लिए वो पीस समिट हुआ, लेकिन पीस समिट के बाद का जो रिस्पॉन्स आया उसका कोई तुक नहीं था, कोई सेंस नहीं था, बकवास था। टू मेक नो सेंस ऑफ यानी कोई तुक न होना, कुछ समझ में न आना, कोई एरर नहीं। सिक्स का आंसर होगा, याद करेंगे, मेक नो सेंस ऑफ। क्वेश्चन नंबर 7, he was completely nonplussed by the erratic behavior of her father। erratic सनकी, मूडी, तो पिता के इरेटिक बिहेवियर से वह बिल्कुल नन प्लस्ड थी, अचंभित थी, हक्का बक्का थी। नन प्लस्ड, फ्लैबरगास्टेड, स्टन्ड, हक्का बक्का हो जाना। तो कोई एरर नहीं, सेंटेंस बिल्कुल सही है। 7 का आंसर डी हो। क्वेश्चन नंबर 8, 12 workers were killed in the conflict between two trade unions। दो ट्रेड यूनियंस, दो व्यावसायिक संघ के बीच टक्कर हुई और उसमें 12 वर्कर्स मारे गए। कॉन्फ्लिक्ट मीन संघर्ष होता, वाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। कॉन्फ्लिक्ट मत के नेता को व्यक्त करता है, ये कॉन्फ्लिक्ट तो यहाँ करेक्ट नहीं होगा, क्वारल होगा नहीं, कॉन्फ्रॉन्टेशन होगा या क्लैश होगा। बात दो यूनियन के लड़ने की है तो बेहतर आंसर क्लैश होगा। कॉन्फ्रॉन्टेशन एनकाउंटर का सिनोनिम, यहाँ क्लैश हुआ, दो लोग, दो दल, दो लोग, दो टीम आपस में जब भिड़ी, वहां पर क्लैश का यूज करेंगे। 8 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 9, द मैच वॉज so very ordinary after all the hype generated by the fans। The match was so very ordinary। अब एक तो सो लगा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, फिर वेरी लगा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, यानी यह तो गलत है। बहुत सारे हाइप जनरेट करने के बाद भी मैच जो था वो खास नहीं हो, एवरेज रहा, बहुत अच्छा नहीं हुआ। तो वेरी ऑर्डिनरी भी ठीक है, नथिंग टू राइट होम अबाउट भी ठीक है। नथिंग टू राइट होम अबाउट का मतलब होता है एवरेज, एवरेज यानी औसत दर्जे का रहा, मीडियोकर रेंज में रह गया। तो नथिंग टू राइट होम अबाउट आंसर होगा। वेरी ऑर्डिनरी भी ठीक है, बट बी ए की अपेक्षा ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए मैं सेलेक्ट करूंगा बी को। ये याद करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 10, आंसर दे आप। नो वन वॉज देयर ऑन द प्लेटफॉर्म आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। ट्रेन के चले जाने के बाद प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं, किसी करेक्शन की जरूरत नहीं है। 10 का आंसर डी हो। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर दें। आई वॉज फर्स्ट रीच कॉलेज टुडे। तो आई वॉज फर्स्ट, आई वॉज द फर्स्ट, सबसे पहले कॉलेज पहुंचने वाला आज मैं था। तो आंसर ए होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये ऑर्डिनल नंबर्स हैं, इनके पहले द का प्रयोग होता है। लाइफ ऑफर्स मिरिएड चॉइस, वेरियस चॉइस, भिन्न भिन्न तरह के चॉइसेस को लाइफ हमें ऑफर करता है।
तो इजंट इट कैसे लिखेंगे? जब यहाँ लाइफ ऑफर्स है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज है। ऐसी स्थिति आपका आंसर होगा डजंट इट। अब देखें कहाँ है, 12 के सी में है डजंट इट। क्वेश्चन नंबर 13, द proposal was so full of if and but that I seriously doubted whether the stadium would ever be built। प्रपोजल बहुत सारे किंतु परंतु से भरा हुआ, किंतु परंतु से भरा हुआ था, बहुत सारे किंतु परंतु से। तो इफ्स एंड बट्स हो, इफ्स एंड बट्स, आंसर हो जाएगा 13। क्वेश्चन नंबर 14, insist on you leaving the meeting immediately। लीविंग यहाँ एक जेरंड है, और जेरंड के पहले ऑब्जेक्टिव केस का नहीं, पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर। लीविंग के पहले यू नहीं, योर का यूज करना हो। अगर यहाँ कोई नाउन आता तो हम उस नाउन में अपॉस्ट्रोफी प्रयोग कर देते। के एक्सेप्शन के रूप में आप याद करें, हालांकि वो पार्टिसिपल है, लेकिन तो मैं एक्सेप्शन से बता रहा हूं। यदि वर्ब के रूप में फाइंड आ जाए और हियर आ जाए, तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। आई सॉ हिम प्लेइंग दिस सेंटेंसेस। यहाँ पर हिज प्लेइंग करने की जरूरत नहीं है, तो याद करें 14 का आंसर योर लिविंग। क्वेश्चन नंबर 15, the reason why the magazine sells so well is because it is written in a pleasant style। द रीजन से शुरू हुए वाक्यों में अक्सर यह क्वेश्चन आपको, टाइप आपको मिल, ट्रिक है या रूल है कि द रीजन के बाद जब वाई लगा हो तो आगे बिकॉज को देखते आप काटें, आप यूज करें दैट का। द रीजन प्लस वाई डैश 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 दैट। सभी परीक्षाओं में बिकॉज देकर के क्वेश्चन आ जाता है, जैसा कि देख रहे हैं में यह पूछा जा चुका। तो आंसर 15 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, द गर्ल टू whom he got married to is an actress। The girl to whom he got married to is an actress। मैरिड का प्रयोग, मैरी का प्रयोग जब एक्टिव वॉइस में करते हैं, प्रेपोजिशन नहीं ले। जब इसका प्रयोग हम पैसिव वॉइस में करते हैं या एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, तब यह अपने साथ टू लेता है। गेट मैरिड के बाद आप टू लगाएंगे, लेकिन यहाँ टू लग चुका है। द गर्ल टू हूम के बाद में टू की जरूरत नहीं है। गेट मैरिड टू होगा, लेकिन यहाँ पर टू पहले लग चुका है, इसलिए टू देंगे, रेपिटेशन होगा और सेंटेंस गलत होगा। यहाँ टू की जरूरत नहीं है। द गर्ल टू हूम गॉट मैरिड होगा। कभी आप याद कर लें, जब मैरी का प्रयोग एक्टिव वॉइस में होता है तब के साथ टू या विथ का प्रयोग नहीं करते हैं। जब पैसिव वॉइस में होता है या एडजेक्टिव के रूप में होता है, तब इसके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। अगर ऐसे आप नहीं सीख पा रहे हैं तो ये याद कर लें कि इस्तेमाल वॉजवर के साथ अगर वर्ब थ्री दिख रहा है मैरिड, तो आप हमेशा टू लगा दें, या गेट के साथ भी दिख रहा है तो भी आप टू लगा दें। क्वेश्चन नंबर 17 कर दें। द फ्यूगिटिव भगोरा एब्सकॉन्डरर, अपराध करके जो भाग जाए, द फ्यूगिटिव या एब्सकॉन्डरर का was finally stopped at the airport। भगोरे को अंततः एयरपोर्ट पर स्टॉप कर लिया गया। क्या यही सेंस बन रहा है? भगोरे को एयरपोर्ट पर स्टॉप कर लिया गया, भगोड़ा है, अंततः भी लगा हुआ है, यानी गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया। कॉम्प्रोमाइज मीन्स होता है सुलह करना, कॉम्प्रिहेंड मीन्स होता है समझना, अंडरस्टैंड इसका सिनोनिम का, एप्रीहेंड का दो अर्थ होता है।
एक होता है गिरफ्तार करना, दूसरा अर्थ आशंका जताना। यहाँ गिरफ्तार करने के अर्थ में यूज हुआ है। 17 का आंसर सी होगा। एप्रीहेंड के बदले आप अरेस्ट का यूज कर सकते हैं, नैब का यूज कर सकते हैं, कैप्चर का यूज कर सकते हैं। 17 का आंसर का क्वेश्चन नंबर 18 आपके। He performed below par in the examination. ऑप्शन नंबर ए में पार बिलो है, बी में वर्ली है, सी में बिलो पार डबल आर कर दिया गया, डी में नो इम्प्रूव। ही परफॉर्म्ड बिलो पार। पार मीन स्टैंडर्ड, बिलो स्टैंडर्ड यानी एक जो मानकता है उसके नीचे, उस मानक स्टैंडर्ड तक वो नहीं परफॉर्म किया। तो बिलो पार बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं होगा। बिलो पार स्टैंडर्ड से बिलो को यानी ए को दर्शाता है। सेंटेंस बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 10। She was unhappy even after she married in an accommodative and caring family. Accommodative family वह फैमिली जो दूसरों के साथ खुद को एडजस्ट करे, वे एकोमोडेटिव कहे जाएंगे। तो कोई भी लोग, कोई भी आदमी अगर दूसरे के साथ ढाल लेता है अपने आप, तो वह एकोमोडेटिव। एडजस्ट करने की एबिलिटी, अकोमोडेट कर लेने की एक्टिव एबिलिटी है, वह एकोमोडेटिव होता है। तो शी वॉज अनहैप्पी इवन आफ्टर शी मैरिड इन एन अकोमोडेटिव एंड केयरिंग फैमिली। केयरिंग फैमिली थी, अकोमोडेटिव फैमिली थी, में उसकी शादी हुई, इसके बावजूद वो अनहैप्पी थी। अब इस काटना मुश्किल है, लेकिन इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे इम्प्रूव करेंगे? रिमेंड अनहैप्पी, क्योंकि ये एक दिन 4 दिन की बात नहीं, वो अनहैप्पी रही, रिमेंड अनहैप्पी। अब कहेंगे यहाँ मैरिड के बाद इन लगा है, आप बोल रहे थे नहीं, ये इन मैरिड के लिए नहीं लगा है, ये फैमिली के लिए लगा, मैरिड के लिए नहीं। 19 का आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 20। The internet has totally changed the world like no other technology before it. इंटरनेट पूर्णतः दुनिया को बदल दिया है, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी पहले नहीं। दुनिया को बदल दिया है, चेंज हो गया, मतलब आदमी अब देवता बन गए। या 5 फीट के लोग, 6 फीट के लोग अब 9 फीट 10 फीट, ऐसा तो नहीं। चेंज नहीं किया, बदलाव लाया है। अब देखें कौन सा शब्द है, रेवोल्यूशनाइज्ड है, क्रांति लाना। रिफॉर्म, सुधार करना। रिफॉर्म कहाँ यूज करते हैं? जहाँ सिस्टम में सुधार की बात हो, ये सूट नहीं कर। रेडिकलाइज, आमूल परिवर्तन, बहुत बड़ा बदलाव। सबसे बढ़िया आंसर रेवोल्यूशनाइज्ड होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी आने से क्रांति आई, कार्य की गति बदली। तो एक रिवोल्यूशन है, अपने आप में एक क्रांति है। 20 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21। टू amend a piece of writing means to remove mistakes from it. amend का मीनिंग ही होता है मिस्टेक्स को रिमूव कर देना। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अमेंड होना चाहिए। आंसर नो इम्प्रूव। इमेंड और अमेंड ये दो अलग अलग शब्द हैं। इमेंड मीन्स अशुद्धि को दूर करना, अमेंड संशोधन करना, यानी आवश्यक बदलाव करना अमेंड है, और अशुद्धियों को दूर करना एमेंड है। तो यहाँ एमेंड दिया हुआ है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। 21 का आंसर डी हो। क्वेश्चन नंबर 22। इफ आई वर यू आई वुड कीप
इफ आई वर यू आई वुड किल हिम। यदि मैं तुम्हारे जगह पर होता, मैं तुम होता, तो उसे किल कर देता। आंसर डी होगा। एक और बात सीख लें, ऑप्शन है कि इफ आई वर के बाद अगर कॉम्प्लीमेंट के रूप में पर्सनल प्रोनाउन आया हो तो बाद में हम वुड हैव भी3 का यूज भी कर सकते हैं। इफ आई वर यू आई वुड हैव किल्ड हिम, यह भी आता तो हम नहीं काटते, सेंटेंस सही हो जाता। 22 का आंसर डी होगा। बस कंप्लीट। 22 क्वेश्चन आज IBPS क्लर्क के 5 सेंटेंस और 22 सीरियल टीयर 2 2016 तो एग्जाम कंडक्ट किया गया था 2017 को आपने कंप्लीट। अब आगे अगले क्लास में इससे आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं हमें एक्सप्लेन। बहुत सारे लोगों का डिमांड आ रहा है हरे, मैं काम आप ही लोग के लिए, जो भी मैंने अभी छोड़ा है छोड़ा हमेशा के लिए नहीं, उसे पूरा करूंगा। रेनन मार्टिन में कुछ एक्सरसाइजेस बचे हुए हैं उन्हें कराऊंगा, बस बीच में थोड़ा समय लेगा। क्या इन चीज़ों को देखें, ये सभी लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट। So with that it is. Thank you so much for being with me till of the class. Good night.